बच्चों, आज हम क्लास 7 इंग्लिश में लेसन 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आप अपनी कॉपीज में लेसन 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स डाल के ये 27 मीनिंग वर्ड मीनिंग्स लिखवा रखे हैं मैंने, ये आपको लिखने हैं। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ वर्ड मीनिंग्स, आप देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रोटेस्टेड, विरोध किया। पुल्ड इनटू, अंदर खींचा। स्क्रैनी, पतला। ड्रैग, खींचा। बैकयार्ड, घर का पिछला आंगन। लैपिंग, जीभ से चाट कर। क्रीचर, प्राणी। टम्बलर, बड़ा गिलास। सस्पिशियस, शंकित। फीड, भोजन कराना। ब्रीड, नस्ल। मीन, शेर के लंबे बाल। एंशिएंट, प्राचीन। एक्सपेक्टेंटली, आशापूर्वक। गिल्ट, बेकाबू को होकर हंसना। डिसेंडेंट, वंशज। डिमांडेड, जोर देकर पूछना। स्टोव अवे, किसी व्यक्ति या वस्तु का छिपकर जहाज से यात्रा करना। स्टार्टल्ड, बहुत अचंभित। स्क्रीड, तेजी से दौड़ा। विजिंग, सनसनाते हुए। फ्रेंच, माथे पर लटकते हुए बाल। स्टर्नली, कठोर स्वर में। जेनरसिटी, उदारता। फीबिल, कमजोर। विथर्ड, सिकुड़ी हुई। सोल्स, पैरों के तलवे। ठीक है बच्चों, मैं साइड में हो गया हूँ, आप वीडियो को पॉज करके ये वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। ये आपके बच्चों 27 वर्ड मीनिंग हुए। इसके बाद आपको इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग जैसे हमने लेसन 1 में लिखे थे, ये आपके ये मार्जिन दे रखी है बच्चों। यहाँ मार्जिन में 19 मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, वो आपको लिखने हैं। बच्चों, अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 की ओर चलते हैं, जो कि पेज नंबर 22 पर है। सब बच्चे अपनी बुक्स में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the secret that Meena shares with Midhu in the backyard? What is the secret? ऐसा कौन सा राज था that जो मीना शेयर्स, मीना ने बांटा था with मृदु, मृदु के साथ in the backyard, जो घर के पिछले का आंगन था उसमें था। ऐसा कौन सा सीक्रेट था? सीक्रेट ये था बच्चों, मीना और रवि को एक बिल्ली का बच्चा यानी किटन मिला था, जिसे उन्होंने बिटर बेरी बुश के वहां पर छुपा कर रखा हुआ था। तो हम इसे लिखेंगे कैसे? The secret that Meena shares with Mridu in the backyard is, ये क्वेश्चन में से आ जाएगा। Then हम आंसर लिखेंगे that Meena and Ravi found a kitten on their gate and they had hidden the kitten near the bitter berry bush। ये हमारा आंसर नंबर 1 होगा। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। How does Ravi get the milk for the kitten? How does, कैसे रवि जो था get the milk, दूध लाया for the kitten, जो बिल्ली के बच्चे के लिए रवि दूध कैसे लाया? रवि दूध कैसे लाया था बच्चों? कि उसने एक गिलास दूध का भरा था टम्बलर और वो लेकर आ रहा था, तब उसकी दादी यानी पापी ने उसे देख लिया था और उसने पूछा था कि वह क्या कर रहा है। उसने बताया कि उसे भूख लगी है और दादी सस्पिशियस हो गई थी और इसलिए रवि को वहां पे आधे से ज्यादा दूध पीना पड़ा और जल्दी से भागकर किटन के लिए वह बचा हुआ जो दूध था उसको एक शेल में, कोकोनट हाफ शेल जो था उसमें पोर करके वापस टम्बलर को किचन में जाकर मांझ कर रखना पड़ा था। इस तरह से वह रवि दूध लेकर आया था। ठीक है बच्चों, तो आंसर नंबर 2 क्या होगा बच्चों? मैंने बताया अभी आपको हिंदी में, तो हम लिखेंगे कैसे इसे? ये आंसर नंबर 2 है। रवि वाज ब्रिंगिंग मिल्क इन अ टम्बलर, हिज ग्रैंडमदर सॉ हिम एंड गॉट suspicious. In order to mislead his grandmother, he drank most of milk and as he get a chance, he pours the remaining milk in a coconut shell for the kitten. ये हमारा इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Who, कौन, does he say, वह कहता है, The kittens ancestors are, तो बिल्ली के पूर्वज थे। Ancestors यानी पूर्वज कौन थे? Do you believe him, क्या आप उसका विश्वास करते हैं? वो क्या कहते हैं बच्चों कि बिल्ली के जो पूर्वज थे वो पल्लव साम्राज्य की जो बिल्ली थी ऋषिकेट उसके हैं, जो ऋषिकेट इजिप्शियन गॉडेस बेसेट से आई है, जो उसकी वंशज है। ये कौन कहता है? रवि बताता है, किसको? मृदु और मीना को उनके बारे में बताता है। डू यू बिलीव हिम, क्या आप उसका विश्वास करते हैं? नो वी डोंट बिलीव हिम,
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी जो कहानी है वो बहुत मनगढ़ंत है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बच्चों? क्वेश्चन में से आएगा, ही सेज द किटन्स एंसेस्टर्स आर फ्रॉम महाबलीपुरम ऋषिकेश which in turn are descendant of the Egyptian goddess Bastet। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हुआ। Do you believe him? No, we don't believe him because the theory was improbable। यानी जो उसकी कहानी थी, जो थ्योरी थी, वो असंभव सी थी। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। Ravi has a lot to say about MP Ponnai। This shows that Ravi has a lot to say। रवि को बहुत सारा बोलना था about MP Ponnai। MP Ponnai जो उस बिल्ली का नाम था, उसके बारे में बहुत सारा बोला था उसने। This shows that यह दर्शाता है कि यहाँ हमारे को फोर्थ स्टेटमेंट दिए गए हैं। He is merely trying to impress। वह केवल मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। His knowledge of history is sound। His knowledge उसका ज्ञान of history इतिहास का is sound पक्का है, बहुत मजबूत है। He has rich imagination। He has उसकी है rich imagination, बहुत अच्छी कल्पना शक्ति। imagination यानी कल्पना शक्ति। He is the intelligent type। वह होशियार बच्चा है। Which of these statement do you agree disagree to? आप इनमें से कौन से स्टेटमेंट, ऊपर जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से आप किसको एग्री होते हैं और किससे डिसएग्री होते हैं? ऊपर जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में। तो क्या वह मृदु को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि वो मृदु को इम्प्रेस कर रहा था, क्योंकि वो जो भी बता रहा था वो मृदु को ही बताने की कोशिश कर रहा था मेनली। His knowledge of history is sound। हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे साउंड का मतलब है बच्चों पक्की, आवाज नहीं है यहाँ पे। साउंड का मतलब क्या है? पक्का। His knowledge of history is sound। उसकी नॉलेज जो इतिहास के बारे में थी वो पक्की थी नहीं। यहाँ पे उसने सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी वो दी थी जो पूर्ण रूप से सही नहीं थी, तो इसके लिए हम सेकंड से एग्री नहीं होते। थर्ड है, he has rich imagination। उसकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। हाँ, उसने क्या क्या कल्पना कर लिया कि उसकी वंशज देन वो बिल्ली कहाँ से आई, इजिप्ट से आई होगी, जहाज में छुप कर आई होगी, इस तरह की कल्पना बहुत अच्छी करी थी उसने। He is an intelligent child। वह बहुत होशियार बच्चा है। हाँ, होशियार है तभी तो इतनी अच्छी कल्पना करी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपको क्वेश्चन पूरा उतारना है। We agree with statement 1, 3 and 4। बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 4 है। आपको क्वेश्चन और वो स्टेटमेंट जो है 4 वो चारों उतारने हैं, उसके बाद आंसर नंबर 4 लिखना है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। What was the noise that startled मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन? What was the noise? वह कौन सा शोर था that startled जिसको अचंभित करा? मृदु को अचंभित करा था, और फ्राइटेंड महेंद्रन, और महेंद्रन जो बिल्ली थी उसको डराया था। कौन सी नॉइज थी? लाली के वायलिन थी। ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? क्वेश्चन में से आएगा बच्चों, द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन वाज क्रीचिंग साउंड ऑफ लालीज वायलिन। अजीब सी आवाज लाली के वायलिन की। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 5 हो जाएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड लिख लीजिए। किसी का कुछ भी छूट गया हो तो वीडियो को पीछे करके लिख सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 फिनिश हुआ। अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 जो पेज नंबर 28 पर है वो निकाल लीजिए। द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। द म्यूजिक मास्टर जो म्यूजिक के अध्यापक थे, इज मेकिंग बना रहे थे लवली म्यूजिक, बहुत प्यारा म्यूजिक की धुन बजा रहे थे। रीड अलाउड तेज आवाज में पढ़ें द सेंटेंस उस वाक्य को इन द टेक्स्ट पार्ट में दैट एक्सप्रेसेस दैट आइडिया। दैट एक्सप्रेसेस जो वर्णन करता है, दिस आइडिया इस विचार का जो वर्णन करता है। तो ऐसा कौन सा था? ये हमारे पेज नंबर 23 पे आया था सेंटेंस। The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody। ये रवि ने बोला था, ये सेंटेंस आए थे हमारे। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 हुआ। आप सब बच्चे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बच्चों। Had the beggar come to the Rukmani's house for the first time? Give reason for your answer। Had the beggar क्या भिखारी come to the Rukmani's house, रुक्मणी के घर पहली बार आया था, for the first time पहली बार आया था। Give reasons for your answer, अपने
उत्तर के कारण बताएं। नहीं, वो पहली बार नहीं आया था। यह हमें दो बातों से पता चलता है। पहली बार जब पता चलता है जब दादी तापी को इस बारे में बता रही थी कि वह पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे रोजाना आ रहा है। दूसरी बार जब रुक्मणी ने रवि के द्वारा कहलवाया था कि क्या कहलवाया था कि वह अब यहाँ पे नहीं है, तब बैगट ने खुद बोला था कि इस घर की जो औरतें हैं वे बहुत दयालु हैं और उन्होंने एक हफ्ते तक उन पर दया करी थी, जिसके कारण वह जीवित था। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा सेकंड का आंसर होगा ये रहा। ऐसे लिखना है बच्चों, नो द beggar had not come to Rukmani's house for the first time. We can say on behalf of two statements. फिर statement 1 और statement 2 नई लाइन से लिखना है। First, Ravi's grandmother told to Tapi that beggar was coming for last 1 week. ये रवि की दादी ने तापी को बताया था। और second, when Ravi told him not to come here again, then beggar replied that the ladies of this house are kind and generous. He had kept his soul and body together on their generosity. मैं साइड में हो गया हूँ बच्चों। ये आंसर नंबर 2 हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। Avshar's V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukmani's mood? A sharp V-shaped, एक तीखी V-shaped की लाइन had formed बन गई थी between her eyebrows, उसकी भौं के बीच में एक V-shape की लाइन बन गई थी। What does it suggest to you? ये आपको क्या दर्शाता है about Rukmani's mood? About के बारे में, Rukmani's mood, रुक्मणी के मूड के बारे में यह क्या दर्शाता है? क्या चीज? वो जो V-shaped लाइन बनी थी, यह दर्शाता है कि रुक्मणी वैसे तो शांत स्वभाव की है, लेकिन उस वक्त उसे बच्चों पर बहुत गुस्सा आया था। क्यों? क्योंकि वह शर्मिंदा थी, क्योंकि मास्टर जी की चप्पलें मिल नहीं रही थी और वो उन्होंने बैगर को दे दी थी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows suggests that Rukmani was very angry at the children as she looked harassed because of the missing chappals of music master. ये हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बार वापस आपको होमवर्क रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको इस वीडियो में से 27 इंग्लिश टू हिंदी वर्ड मीनिंग लिखना है। उसके बाद ये जो मार्जिन है इसमें आपको 19 इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, वो लिखना है। देन कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 1 के 5 क्वेश्चंस के और उनके आंसर्स लिखने हैं। देन कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 2 के 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है बच्चों, आज के हमारे इंग्लिश की क्लास यहीं फिनिश होती है।